जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दूसरे मंगला गौरी व्रत के विषय में। इस बार आप सबने बहुत सारे कमेंट करे कि मैंने आपको मंगला गौरी व्रत के बारे में नहीं बताया, पर आज मैं आपको सीक्रेट बताऊंगी। शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए मंगला गौरी व्रत के क्या फ़ायदे होते हैं और इन फ़ायदों को बिना व्रत करे भी आप कैसे पा सकते हैं। माँ पार्वती भोलेनाथ की अद्भुत कृपा, जिससे कि आपके पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होंगे, संतान का सुख मिलेगा, घर में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। माँ मंगला गौरी के नाम का जयकारा ज़रूर लगाएं। हर हर महादेव, जय माँ मंगला गौरी अवश्य लिखिए। दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त नीता विक्रम। यहाँ मैं आपको हिंदू सनातन धर्म के बारे में, व्रत त्यौहार के बारे में बताती हूँ, जिससे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़े। तो दोस्तों, मंगला गौरी व्रत आप में से कई लोगों को मैंने बताया है, शादी जिस साल होती है उसी साल रखा जाता है और उसके बाद इस व्रत को हर सावन के महीने में, यानी जब भी शादी के बाद 5 साल तक नियमित सावन आता है तब करा जाता है। सावन में इस व्रत को करने से माँ गौरी की कृपा होती है, पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं, घर में खुशियाँ आती हैं। अब हम इसके पीछे का बहुत सारा लॉजिक आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि पति पत्नी के संबंध अच्छे करने के लिए मंगला गौरी व्रत का क्या महत्व होता है, किस प्रकार से ये व्रत मंगल करता है, यानी शुभ की प्राप्ति कराता है। तो दोस्तों, यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर लो, क्योंकि आगे जो सीक्रेट मैं आपको बताने वाली हूँ, उन सीक्रेट्स को जानने के बाद आपकी लाइफ ज़रूर चेंज होगी। ये जो व्रत है, इसको पत्नियों को करने के लिए कहा गया है। मंगलवार के दिन इस व्रत को करा जाता है। सावन के मंगलवार विशेष होते हैं। जिस प्रकार सोमवार का दिन भोलेनाथ का दिन है, उसी प्रकार मंगलवार के दिन को माँ पार्वती का दिन या गौरी माता का दिन बताया गया है। अब दोस्तों, शादी के बाद आपने देखा होगा, जिस प्रकार मंगल शुभ है, मंगल करता है, पर उसके जगह अगर मंगल खराब हो जाए तो यह अमंगल करता है, यानी अशुभ करता है। तो जब शादियां होती हैं तो मंगल ज़रूर मिलाया जाता है। मंगल की स्थिति देखी जाती है कि किस में मंगल है, मंगल का दोष है, क्या मांगलिक है। तो बहुत ज़्यादा मैं आपको इस और तो नहीं ले जाऊंगी, पर मैं ये ज़रूर बता दूं, मंगल यदि ख़राब हो जाए तो होता क्या है। झगड़े होते हैं, उन्माद आता है, घर में हाथापाई होती है, विवाह संबंध में बहुत तकलीफ़ें होती हैं। तो यानी इन शॉर्ट, यदि देखा जाए, मंगल खराब हो जाए तो संतान का सुख भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, कि उसकी संतान के लिए भी मंगल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, औरतों को ये व्रत करने से क्या फ़ायदा होता है, हमें नहीं पता आप सबकी जन्म कुंडली कैसी है, आपकी कुंडली में मंगल किस प्रकार का प्रभाव दे रहा है, क्या आपके लगन पे, आपके पति के स्थान पे, या आपकी कुंडली में इसका क्या प्रभाव है, हमें नहीं पता। तो हमारे बुज़ुर्ग बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने एक नियम ही बना दिया कि मंगलवार का सावन में जब व्रत करा जाएगा तो ये अपने आप मांगलिक दोषों को दूर करेगा। कैसे करेगा? देखिए, मंगलवार के दिन स्त्रियां नमक नहीं खाएंगी, मीठा खाएंगी, रात्रि के समय जागरण करके पूजन अर्चन करेंगी, उस दिन पे दीपक लगाएंगी, माँ गौरी की भक्ति करेंगी, तो उनका मंगल स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। मंगल अच्छा होगा, जीवन में धैर्य आएगा। मंगलवार के दिन जब स्त्रियां व्रत करेंगी तो वो मंगलवार के दिन किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध में नहीं रहेंगी, जिसके कारण जो संतान उत्पन्न होगी उसमें किसी प्रकार का मांगलिक दोष नहीं आएगा। देखिए, मंगलवार के दिन यदि आप संतान प्राप्ति की कामना से संबंध बनाते हैं तो संतान को भी कष्ट मिलने का बहुत इसमें प्रभाव होता है। तो मंगलवार का ये जो व्रत बताया गया, ये आपके बहुत सारे दोषों का हरण करता है। और मंगलवार का जो स्त्री व्रत करेगी उसका धैर्य बढ़ेगा। देखिए, शादी के बाद आपको कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है कि आपका खून खौलने लगता है और कई बार आप आग बबूला होके तत्क्षण ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो शायद उस समय आपके लिए अच्छे ना हो। भले हमारी सामाजिक परंपरा कितनी ही बदल जाए, हम बोले अब कुछ ऐसा नहीं होता, लड़का लड़की एक बराबर हैं, सबके जीवन बिल्कुल वैसे ही है, जैसा एक लड़के का है वैसे ही एक लड़की का है, पर यथार्थता में ऐसा नहीं होता। लड़की को ही माँ बनना पड़ता है, लड़की को ही घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। लड़की में ऐसे कई गुण होने ज़रूरी हैं जिसके कारण उसका वैवाहिक जीवन अच्छा चले। और कई बार आप देखेंगे जब इस तरह के गुणों की कमी होती है या धैर्य नहीं होता, देखिए, पुरुषों में धैर्य ना हो तो समाज इस बात को दोषपूर्ण नहीं मानता। हालांकि मैं ऐसा कहती हूँ, पुरुषों में भी धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। आप जितने स्टेबल माइंडेड रहेंगे, आपकी फैमिली उतनी ही हैप्पी रहेगी।
पर जब पुरुषों में धैर्य नहीं होता तो स्त्रियों में धैर्य को देखते हुए पुरुष उस धैर्य को सीख जाते हैं। जो स्त्री जब भी झगड़ा होता है, घर में कुछ किटकिट होती है, उस समय यदि अपने आप को धैर्यपूर्ण रख के हर बात का जवाब नहीं देती है तो धीरे धीरे उस घर में झगड़े होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप सामने वाले को वो मौका ही नहीं देते कि वो आपको एक की बजाय 4 बातें सुनाए। जब मंगल धीरे धीरे शुभ प्रभावों को देता है और माँ गौरी की जिस घर में कृपा होती है वहाँ किसी भी प्रकार का दोष नहीं आता। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी, जिन लोगों को लगता है वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, शादी के बाद सुख नहीं मिल रहा, विवाह में बहुत कष्ट है, मंगला गौरी व्रत करिए। माँ गौरी की कृपा यदि आपके ऊपर रहेगी तो हो सकता है आप बड़े बड़े दुख तकलीफ़ों से दूर हो जाएं। अब हम जानते हैं मंगला गौरी व्रत का पूजा पाठ कैसे करा जाता है। जब भी हम व्रत पूजा पाठ करते हैं सुबह के समय जल्दी उठना चाहिए। माँ मंगला गौरी यानी गौरी माता के लिए हल्दी, कुमकुम, श्रृंगार का सामान लगा के उनका पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। इस दिन पे आप चाहें तो अपने घर में या किसी मंदिर जाके शिव परिवार का पूजन ज़रूर करें। शिव परिवार का पूजन करने के लिए जहाँ शिव जी हों, माँ पार्वती हों, कार्तिकेय जी हों, गणपति जी हों और सभी नंदी, भृंगी, शंगी जो उनके गण हैं वो सब होना चाहिए। ये सब क्या दिखाते हैं? एक हंसी खुशी वाला परिवार। जब आप कभी शिव जी की प्रतिमा देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे एक तरफ सिंह है यानी शेर है और एक तरफ गाय है। ये कैसा परिवार है जहाँ शेर गाय पे आक्रमण नहीं करता, जहाँ शेर गाय को खाता नहीं है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा योनि मिलान भी एक चीज़ होती है जब विवाह करा जाता है। ऐसा कहते हैं यदि योनि मिलान नहीं होता तो शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चलती, जैसे कि शेर की गाय से पटती नहीं है। जब योनि मिलान खराब होता है तो इस प्रकार के संबंध में ये देखा गया है, जिसकी योनि सिंह की है या शेर की है और अगर वो गाय की योनि वाले व्यक्ति से शादी करता है तो जिनकी योनि अलग होती है उनके संबंध नहीं निपते। एक इंसान बहुत सीधा पड़ जाता है और एक इंसान बहुत तेज़ होता है। परंतु जिस घर में शिव पूजन होता है, जहाँ शिव गण होते हैं, जिस घर में शिव जी की कृपा होती है, वहाँ अलग अलग प्रकार के लोग भी एक छत के नीचे शांति पूर्वक रह सकते हैं। उनके जीवन में कलह और कष्ट नहीं आते। तो यदि आप शिव जी की भक्ति करते हैं तो इस प्रकार के बड़े बड़े कष्टों से आपको ज़रूर मुक्ति मिलेगी। माता पार्वती पे पूजन करने के लिए सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी अर्पित करें। सावन का महीना आ रहा है, मेहंदी का दान करें। मेहंदी का दान आप मंदिर में जाके कर सकते हैं। आप 3 पैकेट मेहंदी ले आइए। यदि आप बहुत डिप्रेशन में हैं, आपको लगता है कि मुझे कोई भी चीज़ मुझसे होती ही नहीं है या मैं कोई भी चीज़ नहीं कर पा रही हूँ, आप सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, तो 3 पैकेट मेहंदी लेके आइए। माता रानी के मंदिर में जाइए, तीनों पैकेट मंदिर में दीजिए और पंडित जी से 2 पैकेट वापस ले लीजिए। फिर उसके बाद जो आप 2 पैकेट वापस लाए हैं उसमें से 1 पैकेट आप किसी काम करने वाली लेडीज़ जो आपको लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो अच्छे से अपने जीवन को चला रही है, आप उसको दे दीजिए। और बाकी का जो 1 बचा हुआ पैकेट है उसकी मेहंदी आप खुद अपने हाथों पे लगाइए। सावन के महीने में आपके हाथों में भी अच्छा लाल लाल रंग आएगा और साथ ही साथ आपकी किस्मत में भी शिव जी द्वारा बताए हुए सभी रंग आ जाएंगे। संपूर्ण भक्ति के साथ जब इन उपायों को करा जाता है, जब विश्वास के साथ कोई भी कर्म करा जाता है तो उसका शुभ फल हमें ज़रूर प्राप्त होता है। स्त्रियों को हमेशा धैर्यपूर्वक अपने जीवन को जीना चाहिए। माँ मंगला गौरी से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके घर में सुख आए, सौभाग्य आए और भूल के भी मंगलवार के दिन पे कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और परिवार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। नया वीडियो लेके आपसे जल्दी ही जुड़ूंगी। जय माता रानी।